मचा दिया है। वेनेजुएला के बाद एक ऐसे देश में तख्ता पलट की तैयारी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा खुफिया खुलासा और दावा सामने आया है जिसने कई बड़े देशों को चौंका दिया है। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देश में वो गेम होने जा रहा है जिसकी खबर बाहर आते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुस्लिम बहुल देश हैरान है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे ताकतवर देश में जा घुसा है जिसके बाद खुद को खलीफा मानने वाला गिरफ्तारी के डर से भागने की फिराक में है। 2025 तक सीज फायर के सरपंच बनकर घूम रहे ट्रंप 2026 में न जाने कौन सा बदला ले रहे हैं। साल के शुरू होते ही पहला शिकार बनाया वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को, और अब बारी है एक खलीफा की। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खामनेई को धमकी दी और कहा कि उनकी सेना लॉक्ड है और लोडेड है, यानी ईरान में एक्शन के लिए पूरी तरीके से अमेरिकी सेना तैयार बैठी है। क्या मादुरो के बाद खामनेई का तख्ता पलट होगा? क्या खामनेई को भी अमेरिका मादुरो की तरह उठाकर ले जाएगी? क्या इस बार खलीफा का सत्ता से हटना तय है? ये सवाल उठने के पीछे दो कारण सामने आए हैं, जिसका खुलासा सबसे पहले आपके सामने करते हैं। फिर आपको ईरान से जुड़ी भारत से जो एडवाइजरी सामने आई है उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई एक बार नहीं बल्कि अलग अलग मौकों पर कई बार ये जाहिर कर चुके हैं कि वो किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा से ही तैयार है। एक सामान्य मौलवी से ईरान के सुप्रीम कमांडर बनने का उनका इतिहास रोमांच और हैरत अंगेज कारनामों से भरा हुआ है, लेकिन अब वो उसी ईरान की सड़कों में एक खलनायक की तरह दिख रहे हैं। जहां कभी उनके एक आवाज पर सब कुछ थम जाता था, आज उसी ईरान की बड़ी आबादी उनकी खून की प्यासी हो गई है। हालात ये है कि ईरान में चर्चा आम है कि खामनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बगुत्रा। तो आखिरकार खामनेई देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं और अमेरिका ने यहाँ पर क्या एंगल निकाला है और क्या यहाँ पर ईरान में ट्रायंगल बन रहा है, उस पर आई बात करते हैं। दरअसल खामनेई की देश छोड़कर भागने की जो खबरें सामने आ रही है उसका दावा ब्रिटिश अखबार ने किया। ब्रिटिश अखबार के हवाले से यह खुलासा सामने आया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई तेहरान छोड़ रूस भागने की तैयारी में है। इस अखबार ने यह भी दावा किया कि खामनेई के तख्तापलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई अपने बेटे और कई अधिकारियों के साथ 20 लोगों की टीम के साथ तेहरान छोड़कर रूस जा सकते हैं। खामनेई के भागने के लिए एक एग्जैक्ट एस्केप रूट भी तैयार किया गया है, जहां से वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उनके लिए प्लान पूरा तैयार है, भागने के लिए रास्ता निर्धारित कर लिया गया है और पुतिन की रजामंदी भी ले ली गई, क्योंकि ईरान छोड़कर, ईरान की राजधानी तेहरान को छोड़कर खामनेई रूस ही भागने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि खामनेई जो खुद को खलीफा मानते हैं, 36 साल से ईरान की सत्ता की कुर्सी पर काबिज है, उनको भगोड़ों की तरह देश छोड़ने की नौबत आखिरकार क्यों आ गई? तो इसके पीछे दो कारण हैं। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि ट्रंप की धमकी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में आखिरकार विवाद क्यों भड़का और क्या है पूरा मामला, ये आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले ईरान में जो कुछ हो रहा है आप वो जान लीजिए, जिससे खामनेई के भागने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। दरअसल खामनेई के देश छोड़ने को लेकर जो पहला कारण सामने आया है वो ये है कि ईरान में पिछले कई दिनों से खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। विद्रोह जो काबू में आने की बजाय लगातार फैलता जा रहा है। ईरान के 31 में से 32 प्रांतों में ये प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा जगहों पर हिंसा की चिंगारी भड़क चुकी है। महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू प्रदर्शन कम नहीं हो रहा और ये इस्लामिक सत्ता के खिलाफ बगावत में अब बदल चुका है। मतलब साफ है कि खामनेई को उसी के देश के लोग खदेड़ कर बाहर फेंकने के लिए पूरी तरह से बेताब है। और दूसरा कारण जो सामने आया है वो ये है कि खामनेई के देश छोड़ने के पीछे वो ये है कि अमेरिका का ईरान पर हमला, क्योंकि ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कोई भी गोली चलाई तो अमेरिका उनके समर्थन में आकर ईरान में घुसेगा और ईरान पर हमला करेगा। और अब पता चला है कि मदारों की गिरफ्तारी से डरे हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना प्लान बी तैयार किया है, यानी कि प्लान एस्केप तैयार किया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खामनेई के ऑर्डर मानने से मना कर देती है तो ईरान छोड़कर
खामनेई भाग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई तेहरान छोड़कर मॉस्को भागने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि खामनेई का ये प्लान सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के भागने से प्रेरित है, जो दिसंबर 2024 में तख्तापलट के बाद रूस भागे थे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि खामनेई ने रूस को ही क्यों चुना। इसका जवाब आप जरूर जानते हुए जाइए। दरअसल पिछले एक दशक में खामनेई सिर्फ दुनिया के 3 ही राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले हैं। पहला, तुर्की के राष्ट्रपति, मगर खामनेई के लिए तुर्की भागना ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां वो नाटो का हिस्सा है। दूसरा, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, लेकिन वहां पर वो नहीं भाग सकते क्योंकि असद खुद रूस में निर्वासन काट रहे हैं। और तीसरा है पुतिन, यानी कि रूस। लेकिन अब खामनेई के लिए तीसरा ऑप्शन ही एक लौता सहारा बन गया है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में रूस ईरान का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक सहयोगी रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की सबसे ज्यादा सैन्य मदद ईरान ने ही की है। खामनेई पुतिन के प्रशंसक हैं और उन्हें अपना भरोसेमंद दोस्त मानते हैं, और यही वजह है कि खामनेई के रूस भागने की थ्योरी पर अब ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। ईरान में खामनेई के दौर का अंत अब पास में है। सिर्फ ब्रिटिश अखबार ही नहीं ये कह रहा, बल्कि इसे लेकर दुनिया भर में कई भविष्यवाणियां हो रही है। और ऐसा नहीं कि पहली बार ईरान में इस तरह का प्रदर्शन हुआ हो। इसके पहले भी ईरान में खलीफा के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन खलीफा युग के अंत की ओर इशारा कर रहा है। ईरान की आवाम में गुस्सा और असंतोष इस कदर भर गया है कि अब खलीफा की फोर्स इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब नजर आ रही है। लोगों का आक्रोश अब आग बन गया है और इस आग में खामनेई जल्द ही जलने वाले हैं। ईरान के आवाम का क्रोध इसलिए भी उग्र होता जा रहा है क्योंकि प्रदर्शन को दबाने के लिए सड़कों पर उतरी ईरान की सेना है और इन्होंने ईरान के कमांडोज ने फायरिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है और खलीफा इस प्रदर्शन को दबाने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 2 कारण है। पहला, ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो, और दूसरा, किस तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया अपने बयान से। ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कोई भी आ जाए तो अमेरिका उनके समर्थन में उतरेगा, क्योंकि प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका ईरान में डायरेक्ट एक्शन करने की फिराक में है। ऐसे में ये क्या मान लिया जाए कि अमेरिकी फौज ईरान में घुसने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका मादुरो को गिरफ्तार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की घेराबंदी भी जारी थी। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नेवी को तैनात भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर तैनात कर दिए हैं। एक तरफ खलीफा अपने ही आवाम से घिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपना घेराव ईरान की तरफ शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि खामनेई ने ईरान से भागने का प्लान तैयार किया है। वहीं ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अपने नागरिकों को वहां गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे हैं और अब तक दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो जल्द से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कुल मिलाकर देखें तो ईरान में फिलहाल जो बगावत के सुर खामनेई के खिलाफ उठे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि खामनेई की कुर्सी खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ट्रंप ने इस पूरे बवाल में, इस पूरी आग में घी डालने का काम किया, उसने एक नई चिंगारी, एक नई हिंसा भड़का दी है। यहाँ पर एक तरीके से ट्रायंगल नजर आ रहा है। पहला खामनेई, दूसरा खामनेई के खिलाफ में विरोध, और तीसरा ट्रंप का एंगल। ट्रंप यहाँ पर पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ईरान में अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसले और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर है। जिस तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है और 36 साल बाद अगर खामनेई अपने देश छोड़कर भागते हैं तो ये सबसे बड़ा एक जियोपॉलिटिकल टर्न भी लेकर आ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।